हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मैं नितिन शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज नया साल लग चुका है। 1 जनवरी 2022 है आज। और सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष 2022 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि नया साल आपके जीवन में नई खुशियां, नई उमंगें और ढेर सारे सपने लेकर आए। जो भी सपने आपने देखे हैं, जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो लक्ष्य आपको जरूर हासिल हो, उस लक्ष्य को आप जरूर प्राप्त करें। और नया साल है, 1 जनवरी है, ठीक है। और सभी का अपना अपना तरीका होता है नए साल को सेलिब्रेट करने का। एक्चुअली होता क्या है कि हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिस माहौल में हम लोग रहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपना नया साल सेलिब्रेट करते हैं। जो हमारा फ्रेंड सर्कल होता है, जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपना अपना सभी का तरीका होता है सेलिब्रेट करने का। और मैं जिस माहौल में रहता हूँ, जिस इन्वायरमेंट में मैं रह रहा हूँ, वहाँ चारों तरफ किताबें हैं, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स से जुड़ी चीज़ें हैं, माइंड वो घूमती रहती है। तो मैं आज भर दिन भर की तरह अपना डेली मैथमेटिक्स में लगा हुआ था। इस इतने ही देर में शाम को ही घर के बाहर बाहर जो बेल लगी हुई है, रिंग, घंटी बजती है, और मैं जाता हूँ, देखता हूँ कि वहाँ से एक कोरियर आया हुआ है, एक पार्सल आया हुआ है। और जब मैं उसको ओपन करता हूँ तो मैं बड़ा सरप्राइज होता हूँ कि आज नए साल के दिन, पहले दिन ही नए साल के, मुझे क्लास प्लस की तरफ से अवार्ड रिसीव हुआ है। और ये जो अवार्ड है, ये जो खुशी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो अवार्ड क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये बॉक्स जो आप देख पा रहे होंगे, ये बॉक्स क्लास प्लस की तरफ से मुझे रिसीव हुआ है। आप लोग शायद देख पाए, इसको क्लास प्लस की तरफ से है, ठीक है। और अब मैं आपके सामने इस बॉक्स की ओपनिंग करता हूँ। देखते हैं इसमें क्या क्या है ना। तो इसमें सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे, सबसे पहले तो एक सर्टिफिकेट मिला है। एक सर्टिफिकेट है, क्लास प्लस की तरफ से सर्टिफिकेट मिलता है। और मैं इस सर्टिफिकेट को आपको सुना देता हूँ पढ़कर। इसमें एक्चुअली ज़्यादा नहीं, डिटेल में हाईलाइट पढ़ते हैं इसकी। क्लास प्लस एम्पावरिंग एजुकेटर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ऑन अचीविंग 5000 ऐप डाउनलोड्स। 5000 ऐप डाउनलोड्स करने पर क्लास प्लस की तरफ से ऑनलाइन एजुकेटर्स को ये सर्टिफिकेट और ये अवार्ड रिसीव होता है, ठीक है। चलिए अब ये अवार्ड देखते हैं क्या है। और बहुत ही खूबसूरत सा अवार्ड ये दिखाई पड़ रहा है, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा, ठीक है। और एक्चुअल में ये क्या है अवार्ड? ये अवार्ड जो है, ये सिल्वर प्ले बटन है। क्या है ये? सिल्वर प्ले बटन, बहुत ही खूबसूरत है। और आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, नितिन शर्मा मैथ्स, अपने चैनल का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लास प्लस नितिन शर्मा मैथ्स। और ये जो अवार्ड है, 5000 ऐप डाउनलोड्स कंप्लीट होने पर ऑनलाइन एजुकेटर्स को दिया जाता है। जैसे आपको पता होगा, यूट्यूब चैनल जो होते हैं, यूट्यूब पर 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने पर सिल्वर बटन, प्ले बटन अवार्ड दिया जाता है। उसी प्रकार ऑनलाइन एजुकेटर जो एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ाते हैं, उनको 5000 डाउनलोड्स कंप्लीट होने पर ये सिल्वर प्ले बटन अवार्ड दिया जाता है। सिल्वर एजुकेटर अवार्ड इसको कहते हैं, ठीक है। और 5000 डाउनलोड्स कंप्लीट करना कोई हल्का काम नहीं है, ठीक है। इसके पीछे दिन रात की मेहनत होती है। एक एजुकेटर्स जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, वो कोई सेलिब्रिटी तो नहीं होते हैं, है ना, जो आज एप्लीकेशन बनाएंगे और रातों रात ही उनके 10,000, 5,000, 20,000 ऐप डाउनलोड्स हो जाएंगे। जी नहीं, ऑनलाइन एजुकेटर्स बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर वो इस मुकाम तक पहुंचते हैं, इस सफलता तक पहुंचते हैं। 5000 डाउनलोड्स कंप्लीट करना बहुत चैलेंज का काम होता है। और इस सफलता का जो श्रेय है, वो मैं आप सभी यूट्यूबर्स, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, नितिन शर्मा मैथ्स फैमिली के जो सदस्य हैं, उन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। और सबसे स्पेशल थैंक्स टू क्लास प्लस, थैंक्स टू क्लास प्लस, और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो अवार्ड है, ये आपकी प्यार, आपकी सपोर्ट, आपके सहयोग की बदौलत मुझे मिला है। बड़ों का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है, सपोर्ट है, उसकी वजह से ये अवार्ड मुझे हासिल हुआ है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ इस नए साल पर मैं अपने जितने भी साथी हैं, उन सभी को ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो नया साल है, उस नए साल में जो भी आपने टारगेट बनाया हुआ है, उस टारगेट का पीछा कीजिए, उसको पूरा कीजिए। तो मैं आप लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी आपका टारगेट है ना, उस पर काम कीजिए। उस टारगेट को कोई पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता कि आप 1 दिन में ही पूरा टारगेट पूरा कर लेंगे, या 2 दिन में, या 10 दिन में। जी नहीं,
आपको छोटे छोटे टारगेट्स बनाने होंगे और उन छोटे छोटे टारगेट्स पर आपको काम करना होगा। जैसे जैसे आप छोटे छोटे टारगेट्स को पूरा करते चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आप में और नया करने की क्षमता आएगी, कुछ नया करने की उमंग आएगी, तो आप अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे करते करते आपका सारे टारगेट्स पूरे होते जाएंगे और एक दिन आप बड़े टारगेट्स को भी अचीव कर लेंगे। माउंटेन मैन का नाम आपने सुना होगा, दशरथ मांझी। जी हाँ, उन्होंने पहाड़ को काटकर, पहाड़ को चीर कर पहाड़ में से रास्ता निकाला था। तो क्या आपको लगता है उन्होंने 2 दिन में ये काम कर दिया था? क्या एक दिन में वो काम कर दिया? जी नहीं, सालों की मेहनत थी उसके पीछे, कई साल लगे थे उस पहाड़ को काटने में। तो आप यहां से ये मैसेज ले सकते हैं कि जो भी आपका टारगेट है, जो भी जिस भी चीज में आप सफल होना चाहते हैं, उसके लिए करने के लिए, उस सफलता को पाने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी होगी। 2 दिन में, 3 दिन में कोई शॉर्टकट नहीं है जिसको आप पालेंगे। आपको अपने टारगेट्स पे काम करना है। छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए। आप 2 दिन की प्लानिंग बना सकते हैं, 1 वीक की प्लानिंग बना सकते हैं, 10 दिन की प्लानिंग बना सकते हैं, 1 मंथ की प्लानिंग बना सकते हैं। उन टारगेट पर काम कीजिए। अक्सर हम क्या सोचते हैं कि भाई मैं 1 तारीख से काम शुरू करूंगा, 10 तारीख से शुरू करूंगा, मंडे से करूंगा, है ना, संडे से करूंगा। तो ऐसा करने से वो सोचते रह जाते हैं और काम नहीं हो, शुरुआत नहीं होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है शुरुआत करें, आज से करें, अभी से करें, अपने टारगेट्स बनाएं और उन टारगेट्स पे काम करें। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टारगेट जब आपके पूरे होंगे तब जाकर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, और साल 2020 के सितंबर के एंड में आपको मैं थोड़ा बताना चाहूंगा सिल्वर प्ले बटन के बारे में। अब चर्चा चल रही है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि साल 2020 सितंबर के एंड में लगभग 25 सितंबर 26 सितंबर के एंड में 25 सितंबर 2020 के एंड में हमने ये एप्लीकेशन बनवाई थी। और बहुत कम समय में, है ना, बहुत कम समय में, 1 साल से पहले ही हमने 5,000 ऐप डाउनलोड्स कंप्लीट कर लिए हैं। और ये इतना बड़ा टारगेट ये 2 दिन में, 3 दिन में तो नहीं होता है। ठीक है, हमने इसके ऊपर काम किया धीरे धीरे और आप लोगों को प्यार सपोर्ट बना रहा, और हमने अगस्त 2021 तक, मतलब 1 साल पहले ही, 1 साल से पहले इस टारगेट को पूरा कर लिया है। तो ये जो टारगेट है ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके हमने कंप्लीट किया है। ये नहीं कि एक दिन में ही सारे 5,000 डाउनलोड्स हो गए। तो इसके पीछे छोटे छोटे टारगेट्स है जो पूरा करते चले गए, लोगों को काम पसंद आने लगा, धीरे धीरे सारी चीजें होने लगी। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, अगर आप में काबिलियत है, आप में टैलेंट है, क्षमता है, प्रतिभा है, कुछ नया करने की, कुछ क्रिएटिव काम करने की आप में क्षमता है, तो लोग आएंगे, आपको सुनेंगे और ठहरेंगे। और जब एक बार लोग ठहर कर आपको सुनते हैं तो इसका मतलब है कि आप में है कुछ, आप में क्षमता है। जो लोग आप तक आ रहे हैं, आप तक रुक रहे हैं, क्योंकि आप एक ऑनलाइन काम करते हैं या फिर आप कोई भी एक एज ए टीचर काम करते हैं, तो अगर आप में क्षमता है तो एक दिन जरूर लोग आपको सुनते हैं और आपकी सफलता आपको धीरे धीरे आपको दिखाई देने लगती है कि आप जिस काम पे चल रहे हैं वो आपकी सफलता है। और उस काम को पाने के लिए आपके पीछे जो बैकग्राउंड है, जो आपकी मेहनत है, वो सारा काम करती है। बड़ों का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है, सपोर्ट है। और मुझे आज भी याद है कि जब मैंने एप्लीकेशन बनवाई थी सितंबर 2020 में, उससे पहले, अगर उससे पहले मैं देखूं तो मैं छोटा सा मैसेज आप लोगों को देना चाहूंगा कि आज मैं जिस मुकाम पर हूं, हम लोग जिस मुकाम पर है ना, वहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है। और शुरुआत से ऐसा नहीं था, हम लोग ऐसे नहीं थे। मैं ये बात बताते थोड़ा भावुक हो रहा हूँ, इमोशनल हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे आज भी याद है सितंबर 2020 से मैंने एप्लीकेशन बनवाई थी, ऑनलाइन एजुकेशन में काम किया था मैंने। अगस्त तक या सितंबर 2020 की बात करें, अकाउंट बैलेंस, मेरा अकाउंट बैलेंस 1177 रुपए। जी हाँ, 1177 रुपए अकाउंट बैलेंस था। मुझे बड़ा हैरानी होती है कि इतना कम अकाउंट बैलेंस था मेरा। उस समय इतनी बुरी हालत थी कि पूछिए मत, बहुत बुरी कंडीशन, बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे। ऊपर से लॉकडाउन लगा हुआ था, टीचर्स को कहीं जॉब नहीं थी, जॉबलेस थे सब, है ना। और ये ऐसा मैं ही नहीं, बहुत से टीचर्स के ये हालात थे, है ना। तो कहने परिस्थितियां आपको सवार देती है। अगर आप में क्षमता है, प्रतिभा है, लड़ने की, अगर आप में जज्बा है, जिद है, तो आप कभी भी कुछ भी हासिल कर सकते हैं ना। आप कभी भी अपनी आपको बदल सकते हैं। ये बात मैंने सीखी है। ठीक है, और मुझे आज भी याद है 2017 में, 18 में, 19 में जो मेरे साथी कैंडिडेट थे, जो मेरे साथ काम करते थे, जो मेरे साथ मेरे फ्रेंड सर्कल में रहते थे, उन सबकी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी थी।
और मैं बिल्कुल बेरोजगार घूम रहा था, है ना। अकाउंट में बैलेंस में पैसे नहीं थे, मोबाइल रिचार्ज कराने के पैसे नहीं थे। और जब मिलते थे तो बड़ी शर्म आती थी, वो बड़ी हंसी उड़ाई जाती थी, है ना, कि भाई हम तो 50-55 हज़ार की गवर्नमेंट सैलरी ले रहे हैं और तू बेरोजगार घूम रहा है ना, 10 हज़ार 20 हज़ार अकाउंट में बैलेंस नहीं है ना, मात्र 1100 रुपये, 1177 रुपये अकाउंट बैलेंस था मेरा उस वक्त। मुझे बहुत मतलब पीड़ा होती थी अंदर से, है ना, कि मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए भी सोचना पड़ता है, मोबाइल रिचार्ज कराने के पैसे नहीं थे। तो आज मैं अपने उन साथी कैंडिडेट्स को बता देना चाहता हूँ, ये मैसेज देना चाहता हूँ कि दोस्त, समय कभी भी बदल सकता है ना। आप लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, बहुत हंसी उड़ाई, गवर्नमेंट जॉब बताकर, मुझे मुझे बेरोजगार बताकर। देखिए, अगर आप में क्षमता है ना तो आप कभी भी, है ना, एक दिन समय आता है भाई, सबका एक समय आता है ना। तो आप जिस सैलरी को लेकर, जिस अकाउंट बैलेंस को लेकर मेरा हंसी उड़ाते थे, आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक गवर्नमेंट टीचर महीने के 55-60 हज़ार रुपये सैलरी कमाता है। तो एक गवर्नमेंट टीचर एक साल में जितना कमा लेता है ना, उतना मैं आज एक महीने में कमा लेता हूँ। जी हाँ, जितना आप एक गवर्नमेंट टीचर आप बनकर, हाँ मेरे दोस्तों, जितना आप गवर्नमेंट टीचर बनकर एक साल में कमाते हैं, उतनी इनकम या उससे ज़्यादा तो मैं एक महीने में ही कर लेता हूँ, एक महीने में पूरी कर लेता हूँ। तो समय समय की बात होती है, हर एक का समय होता है, कोई जल्दी सफलता पा लेता है, कोई समय लगता है ना, समय समय की बात होती है। एक इसी पर एक छोटी सी कहानी है भैया, एक छोटी सी कहानी है। एक जंगल में दो प्रकार के प्राणी थे, एक हथनी थी, एक हथनी, और एक थी कुतिया। वो कुतिया क्या करती है, हर 6 महीने में, साल भर में ब्याह जाती है, साल 6 महीने में बच्चे को जन्म देती है, एक बार में 8-8 10-10 बच्चे को जन्म देती है। वहीं एक हथनी एक बच्चे को जन्म देने में 2 साल लगा देती है ना। तो हथनी के पास आती है कुतिया, और ये कहती है कि हाँ, तेरा हुआ क्या, तेरा बच्चा हुआ क्या। मेरे तो 10 हो गए, नहीं हुआ। फिर अगले 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, फिर वो कुतिया आती है हथनी के पास और कहती है कि हाँ भाई, तेरा कुछ हुआ क्या। वो कहती है अभी नहीं हुआ, है ना। फिर उसके बाद 2 साल के बाद, 1.5-2 साल के बाद, जब हथनी ने एक बच्चे को जन्म दिया, एक सिंगल बच्चे को जन्म दिया, तो जब वो बच्चा धरती पे आता है ना, धरती में जैसे उसके कदम पड़ते हैं, धरती कांपती है। तो तब जाकर वो हथनी उस कुतिया से कहती है, हाँ भाई, तैने 2 साल में 20 बच्चों को जन्म दिया है, और मैंने 2 साल में एक बच्चे को जन्म दिया है। तेरे बच्चे जब चलते हैं तो मेरे पीछे भोंकते हैं, और जब मेरा बच्चा चलता है तो धरती में कंपन होती है। तो इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति का अपना अपना समय होता है, समय लगता है ना। जिनको काम बड़ा करना है ना, जिनको लक्ष्य बड़े हैं भैया, उनको समय लगेगा एक दिन, और वो समय लेते हैं। और जब वो समय लेते हैं ना, तो जब उनका समय आता है तो सामने जो देखने वाले हैं वो देखते रह जाते हैं। तो हर एक का अपना अपना समय होता है। तो कभी भी किसी से अपनी तुलना ना करें, अपने दोस्तों के साथ तुलना ना करें, वो मुझसे आगे निकल गया, वो मुझसे पहले पहुंच गया, मुझसे पहले जॉब ले ली उसने, वो मुझसे ज्यादा कमाता है। जी नहीं, अगर आप में क्षमता है ना, आप में प्रतिभा है, तो आपको समय जरूर लगेगा, लेकिन आप एक दिन उससे कहीं आगे होंगे। अगर आपको समय लग रहा है ना, तो इसका मतलब आप कुछ अलग करने वाले हैं। जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। तो समय लगता है हर चीज को पाने में। तो कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, डीमोटिवेट ना हो, है ना। पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहे, अच्छे फ्रेंड सर्कल बनाए, दोस्तों से जितने ज्यादा, जो नेगेटिव फ्रेंड सर्कल है उससे जितनी ज्यादा दूरी बनाकर रखेंगे उतना फायदे में रहेंगे। अपने एक अच्छे माहौल में रहें, है ना, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे दोस्तों के साथ रहें, अपने लक्ष्य पर काम करें, टारगेट पर पूरा करें। तो छोटी छोटी टारगेट्स बनाइए, उस पर काम पूरा कीजिए। यही फाइनली मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। ठीक है। तो बातों बातों में कुछ ज्यादा बोल गया तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन ये सच्चाई है दोस्तों, इसमें कोई घमंड वाली बात नहीं है। ठीक है, ना ही कोई डरने वाली बात है। क्योंकि मैं अक्सर ये 2 लाइनें जो मेरी खुद की बनाई हुई है, अक्सर मैं कहता हूँ कि आंसुओं से धुली हंसी को जिया है मैंने, आंसुओं से धुली हंसी को जिया है मैंने, अब न हार का डर है ना कामयाबी का नशा हुआ। तो आप कुछ हारने का डर नहीं है, और ना ही कामयाबी का नशा हुआ, क्योंकि बहुत बुरे से बुरे बदतर हालात हमने देखे हैं। तो अब सब कुछ चला भी जाता है, सब कुछ खत्म भी हो जाता है, तो डर की कोई जरूरत नहीं है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ना ही कोई कामयाबी का नशा है, बिल्कुल सफलता है तो उसके पीछे दिन रात की मेहनत है, तब जाकर हमने ये मुकाम हासिल किया है। तो हम जल्दी ही मिलेंगे आपसे। अगर मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी छोटी सी जो कहानी है, मेरी जर्नी है, आपको पसंद आई, आपको मेरी छोटी सी बात मोटिवेट करती है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, तो मैं आप सबका आभारी रहूंगा। और फाइनली मैं आपको फिर से यही कहूंगा कि नए साल 2022 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस अवार्ड के लिए, इस
मुकाम को हासिल करने के लिए आप सभी चाहने वालों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और थैंक्स टू क्लास प्लस को धन्यवाद कहना चाहेंगे। ठीक है, जल्दी मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।